पिछले एपिसोड में वांग लिन जैसे ही एनिहिलेशन रिल में आया था, वहाँ पर अचानक से उसके बॉडी के अंदर बहुत सारी पावर जनरेट होने लगी थी। इसके बाद अगले सीन में हम ली गुओ को देखते हैं, जो कह रहा होता है कि यह तो असल में मेरे डेविल का पैराडाइज है और इसीलिए उसे ऐसा लग रहा था कि वांग लिन यहाँ पर एंटर नहीं कर पाएगा। फिर वो कहने लगता है कि सबसे पहले तुम मुझे इन सभी को अपना ब्रदर बना लेने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करके तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनको सोल ग्रुप का लालच देने लगा था और कहने लगता है कि क्या इसके बाद तुम मेरी बात मानोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे और फिर वे तुरंत ही सोल ग्रुप के लिए आपस में फाइट भी करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली गुओ इनको शांत कराने के लिए कोशिश करने लगा था, लेकिन अब इसमें से कोई भी उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि वांग लिन अपने डेथ स्पेल का यूज करके इन सभी को बहुत ही आसानी से मार देता है, लेकिन इसके बाद वो हैरान होते हुए कहने लगता है कि अब तो मेरे पास में फिजिकल बॉडी भी है, मगर इसके बाद भी यहाँ स्पेस में मेरे पास में सोल ईटिंग की एबिलिटी है। इसीलिए वो कहने लगता है कि मैं तो अभी भी इन सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और इसके अलावा इनको अपने पावर का यूज करके कंट्रोल भी कर सकता हूँ। वहीं उधर ली गुओ वांग लिन को यहाँ पर देख बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि ये आदमी तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन उसे घूरने लगा था, जिसे देखते ही ली गुओ तुरंत भागते हुए उसके पास आता है और फिर वो कहने लगता है मुझे पता था कि आप उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने उनको लालच देकर वहाँ पर इकट्ठा किया ताकि इस तरह से मैं इस काम को आपके लिए आसान कर दूं। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन उसे कोई खास जवाब नहीं देता, जिसके बाद ली गुओ तुरंत अपने जगह पर वापस चला जाता है। तभी वांग लिन कहने लगता है कि साइलेंट फायर स्पेस में तो बहुत सारे वांडिंग सोल हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी सोल ईटर नहीं है। इसीलिए वांग लिन समझ जाता है कि अब यहाँ पर उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा और फिर वो अपने पावर का यूज करके यहाँ के बहुत सारे सोल को कंट्रोल करने लगता है। फिर वो इनसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम यहाँ पर एंटर किए हुए कल्टीवेटर के बारे में पता लगाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे भी इसके लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत ही डुआन मुजी को पकड़ने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तब इसे देख डुआन मुजी भी अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगा था और उसके लिए वो अपने हेवन स्लैंग डेविल पाम का यूज करके अटैक करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि इतने सारे सोल को रोक पाना इतना भी आसान नहीं था। फिर वो कहने लगता है कि अगर उस लड़के की वजह से मेरी कल्टीवेशन कम नहीं हुई होती तो मैं अभी यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में नहीं फंसा होता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा था, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे सोल इतने आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे और फिर वे तुरंत ही चारों तरफ से इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तब इसे देखते ही डुआन मुजी अपने स्काई लॉकिंग ग्लेस टावर का यूज करने लगा था और फिर उस तरह से वो इन सोल को अपने पास में आने से रोकने लगता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे सोल इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश कर रहे थे, इसीलिए डुआन मुजी डरने लगता है कि क्या सच में आज मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डुआन मुजी भी इसे खोजते हुए यहाँ पर आ गया था और फिर कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें खोज लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डुआन मुजी से अपना आवाज बदल कर बात करने लगता है और कहता है कि तुम इस जगह के इनहेरिटेंस को मुझे हैंड ओवर कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर डुआन मुजी इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर वो कहता है कि सीनियर मुझे नहीं पता कि आप किस तरह के इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तब इस पर वांग लिन उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास में कोई भी इनहेरिटेंस नहीं है तो फिर तुम यहाँ पर आए कैसे और फिर तुम यहाँ से जाओगे कैसे। जिसके बाद डुआन मुजी उसे बता देता है कि यह तो केवल ट्रिक का कुछ सेट है, क्योंकि मैं असल में पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ और इसीलिए मैंने इस जगह में एंटर करने के लिए कुछ ट्रिक को रेडी किया था, लेकिन असल में इसे यूज कर पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसे केवल लेवल के एंड होने से पहले यूज किया जा सकता है। फिर वो कहने लगता है कि अगर तुम मुझे वर्लपुल के सामने जाने दोगे तो फिर मैं इसके बदले तुम्हें स्किल का यह सेट दे दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन उसे इतने आसानी से यहाँ से नहीं जाने देने वाला था। जिसके बाद डुआन मुजी कहने लगता है कि अगर तुम इसके लिए मुझे मार भी दोगे लेकिन इसके बाद भी तुम इसे हासिल नहीं कर पाओगे। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वांग लिन ने इसके टावर के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसे देखते ही डुआन मुजी कहता है कि यह तो सच में तुम ही हो। लेकिन फिर वह हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार इसे एंशिएंट गोल्डलैंड से क्या मिल गया जिसके वजह से इस समय वो इस तरह से बन गया है। अब इतनी बात कहने के बाद वो वांग लिन के साथ में फाइट करने के लिए चला जाता है, लेकिन कल्टीवेशन लेवल के कम हो जाने की वजह से वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वांग लिन इसके ऊपर भारी पड़ने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डुआन मुजी इसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ने के लिए रेडी हो तो फिर हम इस तरह से एक साथ में यहाँ से बाहर जा पाएंगे। तब इसके बारे में सुनकर आखिरकार वांग लिन इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसके ऊपर अटैक करके उसे दूर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डुआन मुजी भी अपने पास वाले स्किल को इसे दे देता है, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मेंग तुओजी भी यहाँ पर आ गया था और वो तुरंत ही डुआन मुजी के ऊपर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसने इसके बॉडी को यहाँ से बाहर भी फेंक दिया था। तब इससे देख वांग लिन हैरान होते हुए कहता है कि यह तो अभी भी जिंदा है। तभी मेंग तुओजी कहने लगता है मास्टर ने कहा था कि थर्ड लेवल में कोई भी जिंदा नहीं बचा है और अब इतनी बात कहने के बाद वो वांग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके बारे में पूरी तरह से अलर्ट हो गया था और इसीलिए वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अभी भी मेंग तुओजी इतने आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं होता। तब इससे देख वांग लिन कहने लगता है कि पता नहीं मेंग तुओजी किस तरह से जिंदा हो गया और इसीलिए इस बात से पता चलता है कि यह
एंशिएंट गॉड लाइन तो सच में बहुत ही अजीब है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो सोल को कंट्रोल करके मेंग तुओजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन मेंग तुओजी असल में इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक रहा था। तब इसे देख वांग निन कहता है कि इसके ऊपर तो सोल का भी कोई असर नहीं हो रहा, और इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने किसी फॉर्मेशन को सेटअप करने लगा था ताकि इस तरह से वो इसका यूज करके मेंग तुओजी से अपनी जान को बचा सके। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मेंग तुओजी को इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं होती, और इसीलिए वांग निन जब अपने एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस का भी यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है, तब इसके बाद भी उसके ऊपर इसका ज्यादा कोई असर नहीं होता। तब इसे देख वांग निन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, और इसीलिए वो समझ आता है कि मेंग तुओजी के बारे में जरूर कोई गड़बड़ है। वहीं उधर ली गुओ भी अब इस बात की वजह से काफी परेशान होने लगा था, और फिर वो कहने लगता है कि मैं भी नहीं जानता कि आखिरकार इस समय वो क्या बन गया है, इसीलिए मुझे भी इस समय इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इसके पास में कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं है। और फिर वो डरते हुए वांग निन से पूछता है कि मास्टर अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग निन भी किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा था, और फिर वो कहने लगता है कि मेंग तुओजी ने तो डुआन मुजी को मार दिया, और इसीलिए इस बात से ऐसा लगता है कि वो थर्ड लेवल के इंट्रूडर्स को मार रहे हैं। अब इसके वजह से उसे समझ में आ जाता है कि वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके डिवाइन कॉन्शियसनेस का भी इसके ऊपर ज्यादा असर नहीं हो रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे दूसरी ओर डाइवर्ट करने का डिसाइड कर लेता है। वहीं उधर लियू और उसका आदमी भी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सोल इनके ऊपर अटैक करने के लिए इनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लियू ने अपने आदमी के ऊपर अपने फियर वाले पावर का यूज कर लिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सभी सोल इसके ऊपर ही अटैक करने के लिए आने लगे थे, और इसीलिए इसका फायदा उठाकर लियू तुरंत यहाँ से आगे चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसने फिर से अपने आदमी को यहाँ पर वापस बुला लिया था, और फिर वो कहने लगता है कि मैंने हजारों सालों से तुम्हें ब्लैक टर्टल बोन में रिफाइन किया है, और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे लिए बहुत ही काम आ सकते हो। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वांग निन भी यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते लियू परेशान होते हुए कहता है कि वो मेरे सामने कैसे आ गया, और फिर वो तुरंत अपने आदमी से उसके ऊपर अटैक करके मार देने के लिए कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग निन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, और वो अपने पावर का यूज करके यहाँ के सोल को कंट्रोल करने लगता है। तब इससे देखते लियू हैरान होते हुए कहता है कि वह तो सोल को भी कंट्रोल कर सकता है, और फिर हम देखते हैं कि वांग निन सोल को कंट्रोल करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था। इसके बाद लियू परेशान होते हुए कहता है कि आखिरकार यह किस तरह की पावर है, और फिर वो गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे हाथों में आ गए तब उसके बाद मैं तुम्हें डिजायर हेल में हमेशा के लिए कैद कर दूंगा, और फिर तुम कभी भी वहाँ से रीइंकार्नेट नहीं हो पाओगे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वांग निन से थैंक यू बोलकर यहाँ से चला जाता है, क्योंकि मेंग तुओजी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ गया था, और वो तुरंत ही लियू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंग तुओजी भी इसे देख काफी परेशान हो गया था, और फिर वो कहने लगता है कि मेंग तुओजी आखिरकार तुम इस तरह से क्यों दिख रहे हो। लेकिन इस पर मेंग तुओजी कहता है कि मास्टर ने कहा है कि यहाँ पर लोगों को मारने के लिए रिवॉर्ड मिलेगा। जिसके बाद लियू कहने लगता है कि यह तो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस चेंजेस होना रहा है, और अब तो ऐसा लगता है कि इस बूढ़े ने बहुत ही हाई लेवल तक ट्रेन कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि मेंग तुओजी अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिससे देखते ही लियू हैरान होते हुए कहता है कि तुम तो गॉड बिकमिंग के लेटर स्टेज में हो। तभी मेंग तुओजी अपने पावर का यूज करके लियू के ऊपर अटैक करने लगा था, जिसके बाद लियू भी अपने डिजायर ब्लड एस्केप टेक्निक का यूज करके खुद को बचाने लगता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो मेंग तुओजी के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके लियू को कैद कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियू का आदमी मेंग तुओजी के ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन तभी मेंग तुओजी अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से मार देता है। तब इसे देखते लियू पूरी तरह से हैरान हो गया था, और फिर वो मेंग तुओजी से कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, और वो पूछने लगता है कि तुम हो कौन। लेकिन हम देखते हैं कि मेंग तुओजी इसके ऊपर भी अटैक करने के लिए आने लगा था, मगर तभी हम देखते हैं कि लियू के मास्टर ने आकर उसे बहुत ही आसानी से रोक दिया था, और फिर वो कहता है कि मेरे डिसाइपल के ऊपर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन इसे देख लियू भी खुद इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया होता है। जिसके बाद उसका मास्टर उसे आजाद कराते हुए कहता है कि तुम तो अभी मुझे पहचान गए। जिस पर लियू कहता है कि मास्टर आप तो पिछले 1000 सालों से यहीं पर हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अभी तक भी जिंदा हैं। तभी मेंग तुओजी गुस्से में कहने लगता है कि क्या तुम अपने मास्टर के ऑर्डर को नहीं मानना चाहते। तब इस पर लियू का मास्टर कहने लगता है कि तुम्हारे पास में तो अपना कॉन्शियसनेस भी नहीं है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मेरे ऊपर गुस्सा हो सकते हो। तभी अचानक से मेंग तुओजी इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस मास्टर ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से यहाँ से बाहर भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग निन वर्लपूल के पास में आ गया था, जहाँ पर कि वो डुआन मुजी के दिए हुए स्किल का यूज करने के लिए रेडी होता है, और कहता है कि डुआन मुजी ने इसे केवल वर्लपूल के सामने आकर यूज करने के लिए बोला था, और अब इसीलिए वांग निन भी यहाँ पर इसका यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग निन जैसे ही वहाँ पर इसके पावर का यूज करता है, तब इसके वजह से वहाँ की पोर्टल ओपन हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग निन भी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्त्री के फेल होने की वजह से वहाँ का पोर्टल बंद हो गया था। तभी अचानक से कोई फिगर इसके सामने आकर कहने लगता है
कि तुम हो कौन, और फिर वो समझ जाता है कि यह तो कोई सोल ईटर है। फिर हमें पता चलता है कि इसका नाम असल में तुओसेन है और उसे एक जगह पर बहुत ही बुरे तरीके से कैद करके रखा गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ के चेन उसे ज्यादा टाइम के लिए रोक कर नहीं रख पाते और वे सभी चेन एक एक करके टूटने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके आदमी भी अब यहाँ से पूरी तरह से आजाद हो गए थे और इसीलिए वो अपने लोगों से कहता है कि तुम जाकर उसे मार दो। तब इसके बारे में सुनकर वे लोग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए होते हैं और फिर वे तुरंत यहाँ से इसके लिए चले भी गए थे। लेकिन यहाँ पर इनके आने से पहले ही वांग लिन यहाँ से गायब हो गया था और इसीलिए वे परेशान होने लगते हैं कि आखिरकार वो सोल ईटर अचानक से यहाँ से गायब कैसे हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन असल में पर्ल के अंदर छुपा होता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि ये सभी तो मुझे पकड़ने के लिए ही यहाँ पर आए हैं और इसीलिए उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी लियू का मास्टर आकर इनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इसे ग्रीट करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए यहाँ पर आए हैं और असल में हम उस सोल ईटर के सोल को पकड़ने के लिए आए हैं। तब इस पर वो मास्टर उससे पूछता है कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि अब इनमें से कोई भी इसके सवाल का जवाब देने के लिए रेडी नहीं होता। जिसके बाद वो मास्टर कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पर क्यों रुके हुए हो और क्या तुम मास्टर के ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी तुरंत यहाँ से चले गए थे। वहीं अब इसके बारे में जानकर वांग लिन इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि क्या एंशिएंट गॉड अभी भी जिंदा है। तभी हम देखते हैं कि वो मास्टर लियू को बाहर आ जाने के लिए कहता है। जिसके बाद लियू पूछने लगता है कि मास्टर आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। तब इसे देख वांग लिन कहता है कि लियू का मास्टर तो अभी भी नहीं मरा है। वहीं उधर लियू का मास्टर उससे बताता है कि असल में यहाँ पर कोई भी ट्रेजर नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और अब इनको पता चलता है कि यह तो असल में पूरी तरह से एक ट्रैप है। तब इसके बारे में सुनकर लियू पूछता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। जिसके बाद उसका मास्टर बताता है कि मरने के बाद मैं ब्लड सी में जागा था और फिर जिंदा होने के बाद मैं इस तरह से बन गया, लेकिन फिर भी तब तक मुझे एंशिएंट गॉडलैंड के बारे में पूरी सच्चाई पता चल गई थी। और फिर वो इसे बताने लगता है कि आज से बहुत समय पहले तुलसी नाम का कल्टीवेटर तुलसी के इनहेरिटेंस को हासिल करना चाहता था, जिसके वजह से तुलसी से उसका फाइट हुआ और फिर तुलसी ने अपने बचे हुए ताकत का यूज करके उसे अपने कॉन्शियसनेस के ब्लड सी में कैद कर दिया और इसीलिए वो हजारों सालों से वहीं पर सील है। लेकिन फिर उसने यहाँ से आजाद होने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया और फिर उसने ट्रेजर हंट के बारे में चारों तरफ न्यूज फैला दी, जिसका वजह से इसे पाने के चक्कर में बहुत सारे कल्टीवेटर यहाँ पर अट्रैक्ट होकर आने लगे और इसीलिए वे जैसे ही मरते थे वे ब्लड सी में वापस से जिंदा हो जाते थे। लेकिन यह सब असल में वो पूरी तरह से जानबूझकर कर रहा था ताकि वो इनके बॉडी में बचे हुए डिवाइन कॉन्शियसनेस को सील कर सके और वो काफी टाइम से बिल्कुल ऐसा ही करता रहा है। इसीलिए मैं भी अब सील के कमजोर होने का वेट कर रहा हूँ ताकि इस तरह से मैं उसे ब्रेक करके आजादी को हासिल कर सकूं। इसके बाद वो लियू से कहता है कि मरने से पहले तुम्हें किसी भी सीक्रेट मेथड का यूज करके यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन अब तो तुओसेन ने एंशिएंट गॉडलैंड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है और इसीलिए अब यहाँ से निकलने के लिए केवल फाइट करने का रास्ता बचा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी वो लियू से कहता है कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसके लिए मुझे अपने लाइफ को भी खतरे में डालना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं तुम्हारा मास्टर होने के नाते तुम्हें किसी भी तरह से यहाँ से बाहर जरूर भेजूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लियू को अपने साथ लेकर आ जाता है, जहाँ पर कि वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करने लगा था और फिर उस तरह से वो लियू को यहाँ से बाहर भेजने के लिए रास्ते को क्रिएट करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने पल्स सोर्स का यूज करके यहाँ के पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया था और फिर वे दोनों एक साथ में यहाँ से जाने भी लगे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने भी अब इसमें जाने के लिए डिसाइड कर लिया था और फिर वो जैसे ही इसके अंदर जाने लगता है तब इसके पावर की वजह से उसमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना।